हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहते थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके PSIR ऑप्शनल के लिए, एज द UPSC मेंस इज नियर बाय। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज नथिंग बट कैसे हिस्ट्री इज फ्लोइंग विद द इफेक्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक वैल्यूज। दिस वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मान लीजिए प्रिमिटिव टाइम में, मार्क्स का कहना था प्रिमिटिव टाइम में कोई भेदभाव नहीं होती थी, लोग हंटर्स थे, गैदरर्स थे, और देयर वॉज नो स्टेट, देयर वॉज नो कास्ट, देयर वॉज नो क्लास, सो देयर वॉज नो वन टू एक्सप्लॉइट पुअर पीपल, everyone was having their own life. But after that, during ancient time, हमने देखा emerged the concept of masters and slaves. अगर आप अफ्रीका की कंडीशन देखो उस टाइम की, so European countries, US, UK, they used to take slaves from Africa, और बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट की जाती थी उनकी। इंडिया में भी अगर आप देखो तो लोगों के अंदर कास्टिज्म आ गया था। सो देयर वॉज ऑलवेज अ डिविजन बाय द कास्ट एंड ऑल्सो बाय द क्लास। किसके पास कितने गाय है, किसके पास कितना लैंड है, किसके पास कितना सोना है, ये भेदभाव शुरू हो गया था आपके लेटर वैदिक पीरियड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अभी का टाइम देखें तो नाउ अगेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द हैव्स एंड हैव्स नॉट, द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द वर्कर्स क्लास। मार्क्स कहते हैं वर्कर्स क्लास हैव नथिंग टू लूज, they should not get attracted by the religion, region and nation. Workers of the world unite together, you have nothing to lose rather than your chains. कैपिटलिस्ट क्लास इनको इंक्रोच कर रही है और वर्कर्स को यूनाइट होना पड़ेगा और एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो कि आगे जाके एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, ये कहना था मार्क्स का। अगर अभी आप IT सेक्टर भी ले लो तो जो प्रॉफिट ये कैपिटलिस्ट को होता है, बड़ी बड़ी जाइंट्स को होता है, बिग जाइंट्स को होता है, क्या वो प्रॉफिट शेयर होता है एम्प्लॉयज के साथ? नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, history is a proof and even the present is the proof that materialistic values, that is the economy and the money factor matters, because the society is divided into two kind of people, the haves and the haves not. Thank you.